एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? जी हाँ, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा? कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे? तो फाइनली मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने फाइनल कर दिया है कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे यहां पर झारखंड बोर्ड से और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है कि आप लोगों का जो प्रश्न है, वो पैटर्न है, वो किस तरीके से रहने वाला है, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, कितने सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ ये भी यहां पर इस न्यूज में बताया गया है कि आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होगा, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि मॉडल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस तरीके से, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए सभी चीजों को हम लोग जानते हैं यहां पर कि जितने भी बच्चे यहां पर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, पूरे इस वीडियो को देखेगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पहले शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता चले कि आप लोग का पैटर्न इस बार इस परीक्षा में कैसा रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है यहां पर कि 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, है ना, और अंतर विषयक प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। मतलब ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो आप लोग का एग्जाम होगा बच्चों, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो आपके सोच समझ पर आधारित होगा। यानी तर्क वितर्क करने का जो शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरीके से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का। देखिए आगे क्या लिखा है कि अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, गणित हिंदी आदि विषयों में रीजनिंग संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। यानी ऐसे सवाल पूछा जाएगा जिससे आप रटने की बजाय, बच्चों देखो यहां पर मेन मकसद, मेन उद्देश्य क्या है इन लोगों का कि आप रटने की बजाय सोच समझ पर जोर दिया जाए। ठीक है, अच्छा इसके आगे भी आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होगा वो भी बताना है ना। प्रश्न कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देख लो कि मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो कब जारी होने वाला है। देखिए जैक की ओर से किए जा रहे बदलाव के आधार पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किए जाएंगे, है ना। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे, या नवंबर के अंत में, है ना, या फिर दिसंबर के फर्स्ट में, ऐसा समझो, ठीक है। और उस समय आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र आएगा, और जैसा मॉडल प्रश्न पत्र आएगा बच्चों वैसा ही आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब वही मॉडल पर, वही पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, और हमारे चैनल पर जितने भी, चाहे कोई भी क्लास के, सभी के मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा सबसे पहले। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आगे क्या लिखा है, स्कूलों में ही इन प्रश्नों को 10वीं 12वीं के जो मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक की तरफ से जारी किया जाएगा, वो स्कूल में ही क्या होगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा, है ना। उसमें स्कूल में ही क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा, जिससे छात्रों को पता चलेगा कि पैटर्न क्या रहेगा और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। इससे छात्र छात्राओं का अभ्यास पूरा हो सकेगा। इस बार मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण के परिषद द्वारा जारी किया जाएगा, यानी जैक की तरफ से। पिछले बार अगर देखें तो मॉडल पेपर आपका जेसीईआरटी की तरफ से था, अब आपका जैक की तरफ से रहने वाला। अच्छा, अब आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला, मतलब कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव। तो देखो साफ साफ यहां लिखा है कि 30 अंक के ऑब्जेक्टिव और 50 अंकों का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब पिछले बार जैसा एग्जाम था बच्चों, जैसे पिछले बार जैसा एग्जाम लिया गया था कि 30 ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, वैसा ही इस बार भी आप लोगों का परीक्षा होने वाला है। फिर देखो 20 अंक का प्रैक्टिकल इंटरनल जो मार्क्स होता है आपके स्कूल से वो मिलेगा। यानी टोटल अगर हम लोग मार्क्स देखें प्यारे विद्यार्थी जी, अगर हम लोग टोटल मार्क्स देखें तो 30 मार्क्स, है ना, 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, और अगर बात करें यहां पर 20 मार्क्स आप लोगों का जो स्कूल से मिलेगा बच्चों, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का आप लोग का एक विषय का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में है और 12th में है, उन लोगों के लिए, ठीक है। अब रही बात यहां पर जो 8वीं 9वीं और 11वीं में, उन लोगों का क्या है। अच्छा, और भी क्या क्या चीजें दी गई, देखिए मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2026 में तार्किक और दक्षता आधारित पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो थोड़ा सा लेवल के होंगे। इस तरीके का जो पैटर्न है ना, वो सीबीएसई और आईसीआई बोर्ड पहले अपना चुका है, ये भी आपका नीचे लिखा गया है। लेकिन अब जो है जैक बोर्ड भी इसे अपना रहा है कि आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जो रटना नहीं है, आपको सोच समझ कर उत्तर देना है। मतलब थोड़ा रीजनिंग टाइप से प्रश्न आप लोग का पूछा
जाएगा। देखिए आगे वही हम लोग अगर देखें आगे के क्लास के लिए, अच्छा 10th वाले बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास खबर है कि आप लोगों का मिशन 2 की तरफ से क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। जी हां, जो आपके पूरे सपनों को पूरा करने वाला है। यदि आपका भी लक्ष्य है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आपका भी लक्ष्य अगर 90 प्लस स्कोर करना है ना, आपका भी लक्ष्य अगर 90 प्लस स्कोर करना है, 80 प्लस स्कोर करना है, या 70 प्लस स्कोर करना है, या 95 प्लस स्कोर करना है ना, आपका जो भी लक्ष्य होगा तो यही क्रैश कोर्स बच्चों आप लोगों को पूरा कराने वाला है। क्योंकि इसमें कम समय में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट यहां पर हमारी टीम पूरा कराने वाली है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ये अभी आप लोग का ऑफर में भी दिया जा रहा है, यानी कि 499 का प्राइस था जो कि 251 में है ना, 251 में बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा आपके 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देर किस बात की, जल्दी से आप अपने टारगेट 95 को पूरा करें प्यारे विद्यार्थी जी। यही है एग्जाम बूस्टर, यही है अंतिम लड़ाई, है ना, अंतिम जंग मिशन 2 के संग। देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू क्वेश्चन, नोट्स, फार्मूला सीट्स, है ना, और डेट सीट्स वगैरह, है ना, गेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब कि इस कोर्स का जो मेन उद्देश्य है बच्चों, आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपको वही प्रश्न को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, जो गेस्ट क्वेश्चन होता है जो बार बार पूछा जाता है, वो सारे प्रश्नों को हम यहां पर कराने वाले हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करें, है ना। हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, मिशन 2 वाले सर। क्लास कहां होगी, कोई पूछेगा क्लास कहां होगी, मिशन 2 वाले सर ऐप पर, ठीक है। तो वहां पे जल्दी से एनरोल करें बच्चों। काफी संख्या में बच्चे वहां पर जुड़ भी चुके हैं, क्योंकि बुकिंग जो है स्टार्ट है ना, तो आप भी अपना सीट बुक करवा ले। और अच्छा अब यहां पर जो 8 वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों का भी एक है ना, 8 क्लास और 9 क्लास और 11th वाला, ठीक है। देखो क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे थे ना कि 8 वाला एग्जाम और 9 वाला एग्जाम और 11th वाला एग्जाम जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो भूल जाओ बाबू, ठीक है। इस बार क्या है, चेंज होने वाला है, यानी इस बार जो है आप लोग का एग्जाम जो है पूछा जाएगा। देख सकते हैं बदलाव के बाद क्या होगा, जो परीक्षा होगा बच्चों वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, और तीनों क्लास के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, 8, 9 और 11 तीनों क्लास के लिए मैं बता दे रहा हूं। जो 8 के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए बच्चों मैं तीनों के लिए बता रहा हूं कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही था आप लोगों का पैटर्न। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है, ये आप लोग का पेपर में दिया गया है। जैसे होता है ना कि कोई बैठक होता है जैक बोर्ड में, है ना, कोई बैठक होता है, तो उसके आधार पर ये पूरा पेपर है वो छप जाता है, उस तरीके से बनाया जाता है। अब जो भी निर्णय लेगा वो एक बार क्या करेगा, अपने ऑफिशियल नोटिस वाले पैड में लिख करके और फिर नोटिस डाल दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग को और भी चीजें क्लियर होगी। तो कोई भी न्यूज आता है तो आपको बता दिया जाएगा बच्चों इसी मिशन 2 चैनल पर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कह देंगे कि आपके जो 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे काफी परेशान थे, है ना, कि कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव, तो क्लियर हो गया, 30 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव क्लियर। चलो, और 20 मार्क्स आपके स्कूल से। चलिए, वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद।